वेलकम है आपका HPC वाले में। तो आज जानेंगे वाटर कूल कंडेंसर चिलर का जो OITS होता है, जहाँ पर चिलर का मॉनिटर है, उस स्क्रीन पे क्या क्या रिज़ल्ट दिखता है, क्या क्या वैल्यूज़ दिखता है, वो वैल्यू किस तरह से दिखता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसा देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है मैकवे ब्रांड का, और वाटर कूल कंडेंसर चिलर में ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए कलर कॉम्बिनेशन रेड होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, यहाँ देख लीजिए डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट क्या है, मैनुअल स्विच है, हाई प्रेशर, मोटर हाई टेम्परेचर, वेंट्स क्लोज, स्टार्टर ट्रांजिशन, स्टार्टर फॉल्ट, एवेपोरेटर वाटर फ्लो, कंडेंसर वाटर फ्लो, वेंट्स ओपन। ये डिजिटल इनपुट दिखा रहा है आपको। अब डिजिटल इनपुट्स यानी ये सारा इन है, चिलर के अंदर का इन्फॉर्मेशन है। अब डिजिटल आउटपुट में देखिए चिलर के बाहर का इन्फॉर्मेशन में क्या है, मोटर कंट्रोल रिले, हॉट गैस बाईपास, लिक्विड इंजेक्शन, उसके बाद ऑयल पंप, ऑयल सम्प हीटर, ऑयल कूलर, अनलोडर वैन्स, लोडर वैन्स एंड स्टार्टर लेथ। ये आ गया आपको डिजिटल इनपुट्स। हर चिलर पे आपको ये वैल्यू दिखाएगा। इसमें डिजिटल इनपुट्स में देखिए यहाँ पर, यानी एवेपोरेटर में वाटर फ्लो हो रहा है, कंडेंसर वाटर भी फ्लो हो रहा है, और ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूनिट स्टेटस, चिलर ए, ऑटो रिमोट स्विच, कंप्रेसर स्टेटस, रन, होल्ड, मैक्सिमम एम्पियर, ऑफ मैनुअल स्विच, ठीक है। सक्शन टेम्परेचर यहाँ पर 3 है और डिस्चार्ज टेम्परेचर 37 है। RLA यहाँ पर 80 है, ठीक है। RLA 80 है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये आपको 80% RLA दिखा रहा है, और ये सेल्सियस टू KPa में है। ऑयल फीड है, नेट ऑयल प्रेशर है, ऑयल का सम प्रेशर है, ऑयल फीड टेम्परेचर है, ऑयल सम का टेम्परेचर है, ठीक है। ऑयल पंप हीट कूल ये है। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट आपका, ये तो कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर है, इसमें 2 कंप्रेसर, कंप्रेसर A और कंप्रेसर B, ठीक है ना, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2। उसके बाद रेफ्रिजरेंट ये जो है आया यहाँ से, ये आपका कंडेंसर होगा, COND है ना। तो कंडेंसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 841 है, और सक्शन प्रेशर जो है 228 है, ठीक है। तो पहले कंडेंसर ही देख लीजिए। कंडेंसर में जो है कल देखे थे हम लोग इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर। तो ये देखिए यही हुआ इनलेट टेम्परेचर, जो 35.4 दिखा रहा, ये इनलेट टेम्परेचर हुआ किसका, कूलिंग टावर का। यही है CT, कूलिंग टावर यही है, कूलिंग टावर। यहाँ पे फैन इसमें लगा हुआ था, और ये जो है P, कूलिंग टावर का पंप। उसके बाद आपको ये इन है, जो हीट रिजेक्शन के बाद जो आ रहा है, रिटर्न आ रहा है वाटर,
तो ये हो गया आपको आउटलेट टेम्परेचर 33.1, ठीक है। ये आपको इन हो गया, ये आउट हो गया। कंडेंसर आ गया, इसका लिफ्ट प्रेशर 614 है और लिक्विड लाइन का टेम्परेचर 33 है। तो यहाँ पर देखिए ये एवेपरेटर, तो यहाँ कंडेंसर का जो काम है, कंडेंसर का काम ख़त्म। तो अच्छा ये चिलर आ रहा है, तो थोड़ा सा कूलिंग टावर का बात चल रहा है, थोड़ा कूलिंग टावर को देख ही लेते हैं, ठीक है ना। कूलिंग टावर को थोड़ा चलिए, कूलिंग टावर को है ना, कूलिंग टावर का एक स्पेशल लेक्चर्स में उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर से ये रिटर्न आया वापस, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये आपका एवेपरेटर है, EVP। तो ये जो एवेपरेटर है ना, इसी में पानी जो है ठंडा होता है, ठीक है, और बिल्डिंग को डिलीवर करता है। वहाँ जो भी यूनिट इंस्टॉल है AHUFC उसको कूलिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए वाटर जो आउट हो रहा है, यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस है आउट का, और इंड का जो है 9.6 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों को आप जब माइनस करेंगे तो इससे डेल्टा T निकल जाएगा। यहाँ पर ये पंप है, पंप के हेल्प से वाटर जा रहा है यहाँ बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग में जो भी इक्विपमेंट है उसको कूलिंग कर रहा है, ठीक है। प्लस इसमें और भी देख लीजिए, इसमें क्या है कि आप ये हिस्ट्री है, आपको यहाँ पर हिस्ट्री मिलेगा। ये COMP है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्रेसर का रिपोर्ट डिटेल मिल जाएगा। ये मेन्यू है, मेन्यू में आप मेन्यू में चले जाएंगे। व्यू है, यहाँ पर सेट है, सेटिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी YTAC है, ये AHU है। मैं सोच रहा हूँ आपको चिल, और ये देखिए AHU का पैनल इस तरह से होता है, ये AHU का पैनल है यहाँ, ठीक है ना। ये भी YTS है। इसमें क्या है ना कि ये जो वैल्यू यहाँ पर है ना, ये फ़ारेनहाइट में है। किसमें है? फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू है, देखा, ये सारा वैल्यू फ़ारेनहाइट्स में है। सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, वाटर का इंटरनिंग टेम्परेचर, लिविंग टेम्परेचर, उसके बाद आपको डेल्टा T, ये एवेपोरेटर का है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है, रेजुलेटेड टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर, सुपर हीट। ये मैग्नेटिक प्रेशर गेज, ठीक है। ये AHU में इंस्टॉल होता है। अभी आपको दिखाएंगे कि AHU में कहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये बताता है आपको जो एयर आ रहा है, एयर पास आउट हो रहा है, ये बताएगा एक्चुअल में आपको कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ना, जो एयर है, एयर का प्रेशर बताएगा, और बताएगा फिल्टर का कंडीशंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। अब ये देखिए इसका जो रीडिंग्स है 130 के आसपास, इसका जो रीडिंग्स है 130 है। ये कंट्रोल पैनल है, इसको नहीं देखना, ये मैकवे का ब्रांड है। ये देखिए एक्चुएटर, कल जब डक्ट्स और AHU पर रहे थे तो ये डक्ट में देख रहे हैं, ये AHU का पार्ट्स है, ये AHU का पार्ट्स है, और ये डक्ट्स है, ये डक्ट है। और यहाँ पर देखिए ये कैनवास है, और यहीं पर जो ये जंक्शन कंट्रोल का है ये इंस्टॉल है, ठीक है। प्लस इसको एडजस्ट करने के लिए वोल्ट रिमूव करना होता है। इसको थोड़ा लूज करने के बाद ये बाहर आ जाएगा, उसको एडजस्टेबल से टॉर्क दे करके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चिलर का है, ये भी चिलर का है। अब आया, ये देखिए आप, ये AHU रूम है। क्या रूम है? ये AHU रूम है। यहाँ पर देखिए
ये सप्लाई है और ये रिटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड वाटर इन हो रहा है और ये चिल्ड वाटर आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहा है आपको, ये टेम्परेचर थर्मामीटर है, ये है थर्मामीटर, टेम्परेचर मीटर वाटर्स के रीडिंग को देखने के लिए। यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है। इसमें आप नोटिस कीजिएगा, इसमें डबल कॉइल है। डबल कॉइल इसलिए है, और ये इसका VFD है, VFD भी देख लीजिए, ये VFD है जिससे चिलर ऑपरेट होता है। तो ये जो है ये LTHW का लाइन है, ये लो टेम्परेचर, ये जो लाइन है आपको, ये लाइन दिख रहा है, ये है LTHW, यानी कि लो टेम्परेचर हॉट वाटर। क्या होता है ना कि समर के टाइम में जब हीटिंग चाहिए होगा तो हीटिंग कहाँ से आएगा, तो हीटिंग के लिए हॉट वाटर चाहिए। तो हॉट वाटर जो है बॉयलर है, बॉयलर से कनेक्ट होता है, बॉयलर हॉट वाटर देता है चिलर को। और क्योंकि जब टेम्परेचर 5 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस हो जाता है तो उसमें तो अनकम्फर्ट फील होगा। HVAC का सिस्टम मीन्स क्या है कि आपको जो है कंफर्ट जोन चाहिए 22 ± 2, जिसमें आपको 20 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। ये है। उसके बाद एक इसमें ये जो AHU है ना, बहुत ही इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो यहाँ पर आपको RAC कॉइल भी था, यहाँ पर एक, इस AHU में 3 कॉइल था। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर स्टेनर है, स्टेनर यहाँ पर तो AHU देख रहे हैं। और नेक्स्ट इमेज में मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा। अब यहाँ देखने के लायक है आपको 2 चीज़, एक तो मैग्नेहेलिक प्रेशर गेज और एक्चुएटर यहाँ देखेंगे, RAC कॉइल्स भी यहाँ पर देखेंगे, और टेम्परेचर मीटर भी देखेंगे यहाँ पर फिर से अगेन। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नेहेलिक प्रेशर गेज है, यहाँ पर गेज इंस्टॉल है ये, और ये आपका एक्चुएटर है, यहाँ पर डैम्पर है, और ये जो डक्ट है ये रिटर्न डक्ट, ये एरो देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर जो ये वैल्यू देख रहे हैं ये फ़ारेनहाइट टू PSI में व्यू दिख रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर सेट पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस टू KPA, ठीक है। ये AHU का पैनल है, ये AHU का जो पैनल है, हालांकि रोल जो इसका BMS से होता है, तो जब ये फुल्ली कमीशनिंग इसका हो जाता है, ये देखिए क्या है 24 वोल्ट, सर्किट लाइव है। उसके बाद रिटर्न फैन रनिंग, सप्लाई फैन रनिंग। जब फॉल्ट आता है ना, सप्लाई फॉल्ट, इसमें जब फॉल्ट आएगा तो ये लाइट ग्लो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ग्लो हो जाएगा। सप्लाई फैन मोड है, यहाँ हैंड मोड ऑफ, ऑटो, रिटर्न फैन ऑटो। तो हैंड मोड में रहेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ है, तो ये यहाँ हो जाएगा ऐसे, ये वाइट वाला पोर्शन है, तो
यहाँ हो जाएगा ऐसे ऑटो मोड, हैंड मोड, ठीक है। ये भी चिलर का OATS है, मैग्नेटिक प्रेशर गेज है, चिलर का है, एक्चुएटर्स है, AHU है, ये देखिए यहाँ पर प्रेशर गेज है, ये जो है ये प्रेशर गेज है, और ये जो देख रहे हैं ये लाइन, ये ड्रेन लाइन है। ये जो हैंडल है ना, ये लॉक है, इसको आप ओपन करेंगे, ये ओपन होता है, इस पोर्शन में आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये चिल्ड वाटर का जो है मेन पाइप है, ये चिल्ड वाटर लाइन का पाइप है, सप्लाई और रिटर्न। ये देखिए AHU है, AHU में डक्ट कनेक्ट है, यहाँ पर ये कैनवास है, यहाँ AHU में डक्ट कनेक्ट है, और ये आपको दिख रहा है टेम्परेचर मीटर। ये जो वोल्ट है, ये यहाँ पर वोल्ट दिख रहा होगा आपको, ये इसको है ना एडजस्टेबल से ओपन करेंगे, इसमें पिंस होता है जो इसको सेंस करता है, सेंस करने के बाद जो है इसके अंदर मरकरी होता है, ये जो कि देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये मरकरी है। तो यहाँ पर जो इसका भी टेम्परेचर कितना है, ये है अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री सेल्सियस है। तो ये टेम्परेचर किस चीज़ का है, ये LTHW है। LTH मतलब लो टेम्परेचर हॉट वाटर, लो टेम्परेचर हॉट वाटर। ये क्या है ना, समर के टाइम में बॉयलर रनिंग होता है, बॉयलर रनिंग करने के बाद जो है ये हॉट वाटर प्रोड्यूस करता है, ये हॉट वाटर देता है चिलर में ताकि कंफर्ट फील हो। यहाँ पर देखिए ये चिल्ड वाटर का सप्लाई लाइन है, जो चिल्ड वाटर देख रहे हैं, चिलर से जो वाटर आता है इसी पाइप में आता है। ये पाइप्स है, ये पाइप्स के ऊपर क्लैडिंग किया हुआ, क्या किया हुआ, क्लैडिंग इसलिए होता है ना ताकि इसका जो कूलिंग है ना, वो कूलिंग लॉस नहीं हो। क्या होगा, ये पाइप ओपन रहेगा तो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे कंडेंसेशन भी होगा, वाटर ड्रॉप करेगा, प्लस आपको उसका जो एफिशिएंसी है कम हो जाएगा, उस वाटर को हीट कर देगा, ये पता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री सेल्सियस है, ये AHU में इन हो रहा है, AHU में इन होगा ये, ठीक है। और कुछ इसमें आपके लायक, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट यूनिट है जो काम करता है ना, यहाँ जो हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, आप इसको एग्जॉस्ट फैन समझिए। रूम के जो हीट है, सॉफ्ट एरिया के हीट्स को जो है बाहर लाना, प्लस अंदर से जो है फ्रेश एयर अंदर देना। यहाँ पर भी देखा आपने टेम्परेचर
ये फायर अलार्म सिस्टम का स्प्रिंकलर पाइप है। तो ये था हमारा वाटर कूल कंडेंसर चिलर का OITS AHU। उसके बाद जो है इसका टेम्परेचर मीटर, डक्ट, मैग्नेहेलिक प्रेशर गेज, इसका पैरामीटर्स, ये सब था।